हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वफाकी काबीना का हिस्सा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ा अहम फैसला सामने आया और इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में अक्सरियत के साथ आ रही हैं, तो किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं आप? देखिए, ये फैसला जो है ये आइन और कानून के मुताबिक है। आप रेलेवेंट इलेक्शन रूल देख लें, लॉ देख लें जो स्पेशल सीट से मुतल्लक है, और आइन में जो प्रोविजंस हैं गालबन आर्टिकल 51 और 106 है, उस पर बड़ी वजाहत से ये बात है कि जब पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली वजूद में आ जाएंगी तो उन असम्बलियों में जो आज़ाद अरकान हैं उनको 3 दिन दिए जाएंगे कि वो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, और उसके बाद उन पार्टियों को उनका जो नंबर असम्बली में मौजूद है उस नंबर की रेशो के हिसाब से स्पेशल सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा कोई और एक लफ्ज नहीं है कहीं, और किसी आज़ाद रुकन को कोई स्पेशल सीट जो है वो नहीं दी जाएगी। अब देखें कि एक ऐसी जमात जिस जमात का पूरी पार्लियामेंट में कोई मेंबर मौजूद नहीं है, उस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, बल्कि उसके सरबराह ने भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ाया। अब आप उस जमात को कह रहे हैं कि जिसको स्पेशल सीटें दी जाएं, भाई उस जमात को स्पेशल सीटें किस तरह से दी जा सकती हैं? उस जमात का तो पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं है, उसने तो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये एक गलती हुई इन आज़ाद अरकान से जो सुन्नी तहरीक में शामिल होके सीटें हासिल करना चाहते थे स्पेशल पीटीआई के लिए। उन्हें चाहिए था कि वो पीटीआई में ही शामिल रहते या शामिल होते आज़ाद इलेक्ट होने के बाद। तो ये उनसे आइन और कानून के मुताबिक गलत फैसला हुआ। इस फैसले की बुनियाद पे पहला उनके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया। उस फैसले पे नजरसानी की अपील हुई। नजरसानी में आज अक्सरियत से 13 रुकनी बेंच ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बहाल कर दी। सही, तहरीक इंसाफ से कानूनी तनाजुर में गलती हुई है। सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब मरसद मौजूद हैं। असद साहब, राना सनाउल्लाह साहब मरसद मौजूद है, सवाल करना चाहें तो चाहूंगा जी। राना साहब से सवाल करना चाहूंगा। राना साहब, काजी फाइज साहब ने अपने जब वो इस केस का फैसला समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने एक वजाहत की थी। उन्होंने कहा जी हमारा जो 13 जनवरी का फैसला था उसमें हमने ये नहीं कहा था कि यानी बल्ला तो दिया गया था, बल्ला तो नहीं दिया जा सकता था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं रहेंगे, यानी इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तस्वुर ना किया जाए। गोया इलेक्शन कमीशन से गलती हुई, उन्होंने गलत तशरीह की उस फैसले की। अब 39 अफराद तो कम अज कम ऐसे थे कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट जमा करवाया। अब वो 39 अफराद जिनको इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया और उसको तस्लीम नहीं किया, तो इस जो इलेक्शन कमीशन के फैसले की गलती थी या इंटरप्रिटेशन की गलती थी उसकी तलाफी कैसे होगी? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले की आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी बिल्कुल सही निशानदेही की। लेकिन हुआ ये है कि वो 39 लोग रुके रहते हैं ना वहीं पे, और वहीं पे अपना क्लेम करते कि जी हम पीटीआई के का हमने लिखा था नॉमिनेशन पेपर में और हमें पीटीआई का जो है वो काउंट किया जाए, हम आज़ाद नहीं हैं। लेकिन क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आज़ाद के तौर पे हुआ था, बाद में उन्होंने फिर गलती ये की कि उन्होंने बाकायदा बयान हल्फी दाखिल कर दिया अपना सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में कि हम हल्फन बयान करते हैं कि हमने फलां निशान पे आज़ाद इलेक्ट होने के बाद सुन्नी तहरीक को जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया। अब उस बयान हल्फी को और उनकी ज्वाइनिंग को जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह से कलअदम करार दे दे। सही है राना साहब, इसमें एक मसला और भी पैदा हो रहा है ना इस फैसले की रोशनी में कि जो जमातें खैबर पख्तूनख्वा में जो जमात 3 या 4 सीटें जीती है उसको मखसूस नशस्तें जो है वो मिल जाएंगी, 7-8 मिल जाएंगी। तो ये जो हकीकी यानी नुमाइंदगी का तस्वुर है कि आप जितनी सीटें जीत कर आए हैं उसी की तनासुब से आपको मखसूस नशस्तें मिलें,
तो ये तनासुब तो सारा गलत नहीं हो जाएगा, यानी अवामी नुमाइंदगी का तनासुब सारा खराब नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, देखें ये तनासब को इस तरह से थोड़ी है कि आपकी अगर 4 सीटें हैं तो आपको जो है वो 5 नहीं मिल सकती, आपको 3 मिलनी है। ये इस तरह से है कि उस असम्बली की एक तादाद है, उस तादाद में जो है वो जो स्पेशल सीट्स हैं उस असम्बली की, उस असम्बली में जो जमातें हैं उन जमातों का जो नंबर है उनके पास, उस नंबर की रेशो के मुताबिक वो सीटें जो है वो तकसीम होनी है, चाहे वो किसी के हिस्से में 10 आ जाए, चाहे किसी के हिस्से में जो है वो 1 आ जाए। उसका इस बात से तो तल्लुक ही कोई नहीं है कि जो है वो कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें जो है वो मिलनी है। वो जो रेशो मौजूद है, मिसाल के तौर पे अगर एक असम्बली जो है उसकी तादाद 100 है, उस 100 में से जो है वो 30 आदमी जो है वो आज़ाद इलेक्ट हो जाते हैं और आज़ाद कहते हैं कि जी हमने आज़ाद ही रहना है, हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी। तो 70 लोग जो किसी न किसी पार्टी के ऊपर इलेक्ट हुए होंगे तो स्पेशल सीटें तो उनको मिलनी है ना। उनकी जो रेशो जो जमाती रेशो बनेगी उसके मुताबिक उनको वो सीटें तकसीम हो जाएंगी, भले वो 2 मेंबरों के हिस्से में जो है वो 2 सीटें आ जाएं और ये 30 जो है वो 30 महरूम रह जाएंगे। देखें ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में एक तरीकाकार दर्ज है कि जो जमातें पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने के बाद असेंबली या पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगी और उनके जो नंबर होंगे उनकी रेशो के मुताबिक उन्हें स्पेशल सीट दी जाएगी और जो लोग आज़ाद इलेक्ट हुए होंगे वो विद इन 3 डेज किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो फिर उनका नंबर भी जो है उस जमात के साथ काउंट हो जाएगा। यहाँ पे हुआ ये है कि इन आज़ाद अराकीन ने किसी जमात को जो है वो इसकी बजाय कि वो उसको अपना शमूलियत इख्तियार कर दे, वो एक ऐसी जमात के पास चले गए जिसका पार्लियामेंट में वजूद ही कोई नहीं, जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिसके सरबराह ने भी जो है वो इलेक्शन अपनी जमात के निशान से नहीं लड़ा। तो यहाँ पे आके इनसे गलती हुई है। सही। असद साहब, ये जिस तरह से बात की जा रही है और ख़ासतौर पे एक नुक्ता जो रेज भी हुआ है जिस पर बात हो रही है, पार्लियामेंट की पावर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन 26वीं तरमीम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि मौजूद बहस बन रही है। आज कमरा अदालत में भी इस बात पर डिबेट हुई, इस पर बात की गई। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी जानिब इस सवाल के निस्बत से बढ़ेंगे। 26वीं तरमीम पर बात की जा रही है और ये डायरेक्ट कह दिया गया वकील पीटीआई की जानिब से कि जो इसका हिस्सा है बेहतर है वो अलग हो जाए बेंच से, और उस पर भी कुछ कंट्रडिक्शंस दी गई हैं। आपको लगता है कि 26वीं तरमीम को इस प्लेटफॉर्म पर, इस मौजू पर डिबेट में लाया जाए? 26वीं तरमीम को तो खैर अदालत में डिबेट में नहीं लाया जा सकता और कोई भी अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो रिव्यू करने का या उस पर कोई फैसला करने का उसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इख्तियार ही नहीं देता। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में गालबन 212 है या एक आर्टिकल है जिसमें बड़ी वजाहत से ये बात दर्ज है कि पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का जो अख्तियार है इसको किसी जुडिशियल रिव्यू में जो है वो नहीं ज़ेर बहस लाया जा सकता या इस पे ऊपर कोई जो है वो फैसला नहीं आ सकता। अब रही बात कि 26वीं तरमीम और ये आईनी बेंच जिसके ऊपर वो एतराज़ कर रहे हैं, आईनी बेंच के ऊपर, तो ये आईनी बेंच भी तो पीटीआई ने बनवाया है ना।